आज आपकी मुलाकात कुछ ऐसे स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मिलकर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन का इनकाद किया है। हम 1000 प्लस की टीम है, हम इसको अपनी पॉकेट मनी से चला रहे हैं। बेसिकली हमने 2018 के अंदर क्या स्टार्ट लिया था, कॉलेज में हम पढ़ रहे थे। कभी किसी ने डिग्रेड नहीं किया कि यार ये क्या कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो? शुरू में 1-2 दफ़ा हुआ था, लेकिन फिर हमने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं तो क्या शर्माना। एक गाड़ी वाला आता है, वो 50,000 हमारे हाथ पे रख के चला जाता है, उससे हमसे बात भी नहीं करता और मुंह पे उसने नकाब किया होता है। इनका मसीह बरादरी से ताल्लुक़ है और ये मुसलमानों के लिए रोज़े के लिए जो गरीब और मुस्तक हैं उनके लिए तमाम करते हैं। आज आपकी मुलाकात कुछ ऐसे स्टूडेंट से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने मिलकर बिस्मिल्लाह फाउंडेशन का इनकाद किया है और माह रमज़ान के दिनों में इशारे के ऊपर खड़े होकर लोगों से चंदा कलेक्ट करते हैं। चंदा कलेक्ट करने के बाद ये गरीब और मुस्तक लोगों के लिए इफ्तारी का और उनके घर राशन का और लोगों के बच्चों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह ये फाउंडेशन काम करती है और कितने स्टूडेंट्स इसमें शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? आमिर। सर बड़ा यूनिक आइडिया है कि ये इशारे के ऊपर आप खड़े में हैं और आपके जो वॉलंटियर हैं वो एक पेनाफ्लेक्स पकड़े हैं। रिस्क बांटने से बढ़ता है। किस तरह ये NGO काम कर रही है, आइडिया कैसे आया और इसका इनकाद कब किया आप? बेसिकली हमने 2018 के अंदर क्या स्टार्ट लिया था, कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, साइंस कॉलेज वाला रोड में। वहाँ से हम सारे दोस्तों ने और इसका स्टार्टअप लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया हमारा काम और हम इसको अपनी पॉकेट मनी से चला रहे हैं। हर महीने अपनी पॉकेट मनी से हम डोनेशन जमा करते हैं। कोई अगर सैलाब वगैरह आ जाए या कोई इस तरह रमज़ान आ गया, फिर हम इशारों पर आकर फंड रेजिंग करते हैं। सैलाब के अंदर हमारा स्लोगन था, हमसे गाड़ी साफ़ करवा लें और सैलाब मुतासिरीन की मदद करें। अभी रमज़ान के अंदर हमारा अफ्तारियों का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसका हमारा स्लोगन चेंज हुआ है, तो उसमें ये लिखा है रिज़्क बांटने से बढ़ता है। तो उसको देखा देखी लोग इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं और इसी को हम फिर यूटिलाइज़ करते हैं। क्या ये तमाम स्टूडेंट्स ही हैं या इसके अलावा कोई और भी आपके ऊपर है जो आपकी मदद करता है? हम सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ इसमें हम जॉब कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें मिला कर हम सारे हम चला रहे हैं। ऊपर लोग हैं? हम 1000 प्लस की टीम है हमारे पास। सैलाब के दिनों में भी आपने काफ़ी काम किया? काफ़ी काम किया। सैलाब के दिनों से हमने यहाँ पे फंड रेजिंग करते थे और उसकी फंड रेजिंग हमारी तोनसा राजनपुर और स्वात में हम वहाँ पे यहाँ से ट्रक पर के भेज रहे थे अमदाद के। अच्छा भाई, मैंने अभी आपको देखा कि बड़े माशाल्लाह खूबसूरत हैं और यंग हैं। अभी आप ये बॉक्स लिए जो है ये गाड़ियों के पास जा रहे थे, तो कभी किसी ने डिग्रेड नहीं किया कि यार ये क्या कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, इस तरह की कोई बात की हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हो? शुरू में 1-2 दफ़ा हुआ था, लेकिन फिर हमने कहा अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं तो क्या शर्माना। फिर हम निकल पड़े। कभी नहीं अब शर्माए खड़े हो जाते हैं, घंटे 2 घंटे जितनी देर खड़ा होना खड़े होते हैं। कभी नहीं, पहले होता था, अब नहीं फील, अब दिल से निकाल ही दिया है वो खौफ। अच्छा, ये जो बॉक्स से पैसे इकट्ठे होते हैं इसका क्या किया जाता है, किस तरह इसको इस्तेमाल में लाया जाता है? इसका अल्हम्दुलिल्लाह जब सैलाब के लिए किया था हमने फ़ंड रेजिंग, तो उसमें सैलाब के लिए तोनसा हम मुख्तलिफ इलाकों में गए थे सैलाब के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। अब हम ये रमज़ान का मंथ है तो रिस्क के लिए कर रहे हैं, अफ्तारी के लिए। तो जो फ़ंड इकट्ठा होगा उसके लिए अफ्तारी करवाई जाएगी। अच्छा, ये जो डब्बे में पैसे इकट्ठे होते हैं उसके बाद इससे अफ्तारी करवाएंगे अफ्तारी इंशाल्लाह। अभी इसकी जब अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, पहले हम रोज़ा अफ्तार करवाएंगे, उसके बाद यहाँ बैठ के फंड रेजिंग इसको गिनेंगे कितना फ़ंड हुआ है, फिर इस हिसाब से कल की इफ्तारी मैनेज करेंगे। अच्छा, ये जो डब्बा ये कल की इफ्तारी के? ये कल की इफ्तारी के लिए है। अच्छा, मैंने देखा है अक्सर इशारों पे मांगने वालों का बड़ा रश होता है और वो लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कि तुम इस इशारे पे खड़े नहीं हो सकते, तुम नहीं खड़े हो सकते। तो क्या आपको भी इस तरह का सामना तो नहीं करना पड़ता कि आपके साथ ये ख्वाजा सराय या भीख मांगने वाले आपके साथ लड़ें कि यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, ये है कि इनको पता चल गया सैलाब के अंदर में आते रहे हैं, अब रमज़ान के अंदर भी आ रहे हैं, तो जब हम आते हैं तो ये साइड पे बैठ जाते हैं। जब हम चले जाते हैं ना, फिर अपना मांगना शुरू कर देते हैं। आपको टाइम दे देते हैं कि आप इकट्ठा करें? हमें टाइम देते हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्यों आए हो, क्यों। उन्हें भी पता है, उन्हें भी एहसास है, वो समझते हैं कि वाक़ईतन ये सही काम कर रहे हैं। और सैलाब इसने आया हुआ तो उन्हें पता था ये दूसरे लोगों के काम कर रहे हैं। अभी इनके सामने यहाँ पे इफ्तारी, ये खुद भी इफ्तारी करने यहाँ बैठते हैं, तो इसलिए इनको पता है। अच्छा आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि लोग, ज़ाहिरी बात है पैसों का मामला है और इत्मीनान करना बहुत मुश्किल होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी एज भी छोटी है और किसी ने आपको ज़्यादा फ़ंड करना हो और वो घबरा रहा हो कि आमिर साहब को मैं कैसे करूं, कोई इस तरह का कोई वाक़या पेश आया हो? दरअसल ये है कि लोग सोशल मीडिया पे हमें फॉलोअप कर रहे हैं, वहाँ से देखते हैं। अक्सर क्या होता है कि इसमें जो भी आते हैं लोग हम पे इत्मीनान करते हैं और हम उनकी अमानत आगे से पहुँचाते हैं। सैलाब के दिन में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि अभी हम यहाँ पे क्लोज़अप कर रहे थे, एक गाड़ी वाला आता है, वो 50,000 हमारे हाथ पे रख के चला जाता है, उससे हमसे बात भी नहीं करता और मुंह पे उसने नकाब किया होता है। तो ऐसे हमारे साथ भी सीन हुआ है। तो ये है कि लोग हम पे इत्मीनान करते हैं, लोग ये है कि देते हैं, दिल खोल कर ताउन करते हैं। अभी आपके सामने देख लें, लोग दे रहे हैं। एक मेरा सवाल है अपना ज़ाती, कि लोग किस तरह ये अपना टाइम छोड़कर
खिदमत दीन की करते हैं तो दीन की तो करते हैं, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना अपना टाइम छोड़कर बड़ा मुश्किल होता है। इसको आप कैसे बताएंगे? इसमें यह है कि इसमें हमारी जो टीम है ना, हमने बांटी हुई है कि आज मंडे के दिन ये वाले लड़के आएंगे, ट्यूसडे को ये वाले लड़के आएंगे। उन्होंने अपनी खुद ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं कि हम एज अ वॉलंटियर, क्या ये वॉलंटियर सैलरी पे है वैसे? फीस भी ले ला, आप इनसे पूछ भी सकते हैं। ये अपनी ड्यूटी खुद लगाते हैं कि भाई हम जुम्मे वाले दिन हम आएंगे, हमें टाइम बता दें, तो इन्हें टाइम और लोकेशन बता दी जाती है, खुद पहुँच जाते हैं वहाँ पर। बेटा आप कैसे हो? ठीक हूँ। कितनी एज है? मेरी 14 साल 14 साल जी। है। और इंसानियत के लिए काम कर रहे हो? जी। बड़े होके क्या बनोगे? यही काम करूँगा। यही करोगे? पक्की बात है। सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कितनी एज है? मसई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मसई कम्युनिटी मसई कम्युनिटी? जी मैं मुझे बता करवाने आते हैं और फंड रेजिंग करने भी आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बात सुने इधर आए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। ये इनका मसीह बरादरी से ताल्लुक़ है और ये मुसलमानों के लिए रोज़े के लिए जो गरीब और मुस्तक हैं उनके लिए तमाम करते हैं। सर किस तरह ये जज्बा है आपके अंदर? बस हम कॉलेज से ना हम इकट्ठे पढ़ रहे थे कॉलेज में, उसी वक्त एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद भी ये डिसाइड हुआ कि चले यार ये काम नए काम कर लें। मैंने कहा चले ठीक है, नए काम और पूछ मैं भी फिर साथ मिल गया। तकरीबन 5-6 साल हो गया इसके साथ ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। जी जी नाज़रीन, आपने ये जो स्टूडेंट थे इनकी तमाम गुफ्तगू जानी कि किस तरह ये इकट्ठा करते हैं, चंदा को इकट्ठा करते हैं, और इनका स्लोगन जो है वो बहुत खूबसूरत है कि रिस्क बांटने से बढ़ता है, रिस्क बांटने से बढ़ता है, और बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।